केवल साल में एक दफा ही मेला निकालते हैं, जिस पर माई का ऐसा स्वरूप निकलता है जो साक्षात मंदिर में से माई निकलती है। कुछ देरों के लिए ही माई निकलती है, उसके बाद में अपने सिंहासन पर आकर विराजमान हो जाती है। बुलंदशहर भारत की राजधानी नई दिल्ली से 68 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का एक मशहूर जिला है। दिल्ली से इतने पास होकर भी ये शहर आधुनिकता से दूर अपनी जड़ों के करीब रहकर अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। यहाँ के किस्से, इतिहास और पुराण दोनों के ही पन्नों में दर्ज हैं। यहाँ हर धर्म के लोग जलेबी में मिली चाशनी की तरह ही रहते हैं और उनका हर एक त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। उन्हीं में से एक त्योहार है दशहरा। हिंदू धर्म में दशहरा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण त्योहार है। नवरात्रि के 10वें दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, इसीलिए इसे विजयदशमी या फिर दशहरा कहते हैं। नवरात्रि उन 9 दिनों का प्रतीक है जब मां दुर्गा और महिषासुर का युद्ध हुआ था। अंत में मां दुर्गा ने उस पर विजय प्राप्त की। यूं तो नवरात्रि में रामलीला का चलन देश भर में है, पर बुलंदशहर हर साल एक अनोखे तरीके से नवरात्रि मनाता है। ये छोटा सा शहर अपने अंदर एक प्राचीन परंपरा और कला समेटे हुए है और इसकी शुरुआत हुई सिर्फ एक सपने से। लाला जी को और मेरे दादाजी को दोनों को एक ही रात में सपना हुआ था माता काली का, और उन्होंने आपस में दोनों ने बात की। बात करने के बाद में उन्होंने कहा तो एक रामेश्वर मंदिर पर पुजारी राम प्रसाद जी, पुजारी काबिल आदमी थे, उन्होंने अपनी बातें, दोनों ने सपना उन लोगों को बताया। न हमें रात को माई के दर्शन हुए हैं और उन्होंने, माई ने ये कहा न मेरा आप मंदिर बनवाएं। जब लाला खिच्चूमल और मंगलगिरी के सपने में मां काली ने दर्शन दिए, तभी से काली मंदिर और इस प्राचीन परंपरा की नींव डल चुकी थी। इस मंदिर में स्थापित काली की मूर्ति की कहानी भी अपने आप में काफी रोमांचित है। सन 1951 में इस मंदिर की मूर्ति की स्थापना हुई। जयपुर से गोरखपुर घूमते घूमते वहाँ के राजा ने इन जो माई की मूर्ति बनी है वो उसके हाथ कटवा दिए थे, और हाथ कटवा के वह जीवन उस राजा ने कार्यवाहन अपने ऊपर ले लिया, जिससे तीसरी मूर्ति तैयार न हो। इस तरह की पूरे भारतवर्ष में 2 मूर्ति हैं, एक बुलंदशहर के अंदर, एक गोरखपुर। सन 1898 में इन दोनों दोस्तों ने पहली बार शहर में मां काली का मेला निकाला, जो आगे चलकर श्री महाकाली अखाड़े के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस मेले में 5वीं पीढ़ी हो चुकी है। न मेरे बाबा थे मंगलगिरी जी, उसके बाद में मेरे पिताजी राम गोपाल गिरी, फिर मेरे चचा चंदा गिरी, फिर मेरा भाई था, फिर मैं 20-25 साल बना, फिर मेरा भाई बनता है, टंटे गिरी नाम है, उसके बाद में लड़का बनता है मेरा, उसके बाद में पोता भी बनता है। देवी महात्म्य में दुर्गा और उनके अलग अलग रूपों का वर्णन है। इसके अनुसार जब रक्त बीज नाम के एक असुर ने पूरी धरती में हाहाकार मचा रखा था, तब दुर्गा ने काली के अवतार में पूरी दुनिया को रक्त बीज के कहर से बचाया था। काली को काल या मृत्यु देवी भी कहा जाता है, और यही कारण है कि शमशान घाटों में आपको शिव और काली की मूर्ति देखने को मिलेगी। माना जाता है कि ये दोनों बुरी आत्माओं से भक्तों की रक्षा करते हैं और इसीलिए ये शमशान अधिपति भी कहलाते हैं। काली ने बहुत से राक्षसों और असुरों का संहार किया और इसी क्रम में चंडी का भी जन्म हुआ। उस वक्त जो पहला मेला है
उसका खर्चा 54-55 रुपये रहा होगा 1950 में। और उसके बाद तो फिर ये इसकी भव्यता बढ़ती चली गई। दोनों ही आदिशक्ति के रूप हैं, कोई फर्क नहीं। काली ने विशेष परिस्थितियों में अवतार लिया जब सब कुछ काबू से बाहर हो गया। दुष्टों के नाश के लिए काली ने अवतार लिया और उसी क्रम में चंडी रूप हुआ। 1996 में पहली बार महाचंडी जी का रूप लिया था और महाचंडी जी का स्वरूप लेते हुए मुझे 23 साल हो गए हैं, जो मैं अब बड़ी महाचंडी जी बनता हूँ। वैसे तो शहर में नवरात्रि के हर दिन काली निकलती है, पर श्री महाकाली अखाड़ा और श्री महाचंडी अखाड़ा ही शहर के दो प्रमुख अखाड़े हैं और इनके प्रमुख चेहरों में से एक है टंटेगिरी। टंटेगिरी सुनने में भले ही एक साधारण नाम लगता हो, पर इनके वर्चस्व की गाथा बुलंदशहर की गलियां बखूबी बयां करती है। इनका काली का रुद्र स्वरूप देखने हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ती है। टंटेगिरी नाम है मेरा और मेरे पे उस्तादी का पद है श्री महाकाली अखाड़े का। और मुझे माई का रूप लेते लेते 45 साल हो चुके हैं। बचपन से ही उस्तादी का पद संभालने वाले टंटेगिरी आज बुलंदशहर में प्रसिद्ध ही नहीं, बल्कि शहर के अनेक छोटे बड़े अखाड़े उनके काली स्वरूप से प्रेरणा भी लेते हैं। उन्हीं में से एक हैं अभिषेक शर्मा और उनके दोस्तों का श्री सप्त भवानी अखाड़ा। जब मैं छोटा सा था, जब मैं इस बुलंदशहर में पला बड़ा, तो मैं मेला निकलता था यहाँ पे, तो मैं मेलों को देखते हुए मैं अपने पापा के साथ जाता था। जब पापा मुझे मेला दिखाते थे तो मैं पूछता था, पापा ये काली क्या होती है, ये क्यों आती है, ये ऐसा क्यों खेलती है? तो उन्होंने बताया, बेटा ये काली माता का रूप है और ये राक्षसों का विनाश करने के लिए आती है। जो सड़कों पर जो राक्षस होते हैं उनको जो परेशान जो करते हैं सबको, तो उनको विनाश करती हैं। गली वालों से मैंने जब चंदा, जिसे हम चंदा बोलते हैं, रशीद, वो लेने जा रहा था, तो उस टाइम हंसी मजाक में कोई 5 रुपये देता है, कोई 11 रुपये देता है, कोई 21 रुपये देता है। वो कहता है ये तो गली गली में रोज निकलते हैं और ये चंदे वाले तो 50 ही आएंगे, तो मैं कहाँ तक दें? तो मैंने उनसे बोला, आंटी चंदे वाले तो बहुत आएंगे पर माँ को लेने वाला सिर्फ एक ही आएगा। रामलीला देखने आए थे, लेकिन वहाँ हमें काली देखने को मिली, तो फिर वहाँ मैंने पापा से वगैरह बात की। मैंने कि हाँ ऐसे बोले, यहाँ तो ऐसे एक काली वगैरह की यात्रा वगैरह निकलती है। तो मुझे देख कर बहुत शौक हुआ, मतलब देखने का मन सा हुआ, लेकिन मुझे देखने का मौका नहीं मिला था। कभी मेरा मन होता था कि मैं पूरी रात देखूं उसको रुक के, लेकिन मैं नहीं देख पाता था। मेरे को बहुत मन रहता था काली बनने का, मेरे अंदर से इच्छा थी कि मैं काली बनना कैसे ही बनना है मुझे। मैं ज़्यादातर बाहर रहता हूँ, तो मैं किसी को बताता हूँ कि मैं ऐसे मैं इस टाइम बुलंदशहर रहता हूँ, तो मैं कहीं भी आऊँगा, मैं इन दिनों नवरात्रों में मेरे को बुलंदशहर रहना है। पूछते हैं क्यों बुलंद नवरात्र यहाँ भी मना सकता, वहाँ भी मना सकता। मैंने वहाँ की बात ही अलग है जी। क्या बात अलग है? भी हमारे यहाँ काली निकलती हैं। बोले काली का निकलती हैं, तो उनको बहुत देर तक समझाओ ना समझाओ, फिर उनको यूट्यूब पे वीडियो वगैरह दिखाओ जी ऐसे ऐसे। तो ये सारी चीज़ उनको पता होनी चाहिए। इतने भी हमारे भारत में अब तो 29 हो गए हैं, तो 29 राज्यों को पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा होता है यूपी में बुलंदशहर जगह पे। काली की चाल और गति समझना, तलवारबाजी करना और डांटे के साथ चलना, इन सभी क्रियाओं का अभ्यास कुछ 2 से 3 महीने पहले ही शुरू हो जाता है। 24 घंटे से भी ज्यादा नंगे पांव पूरे शहर घूमना, 45 किलो के वस्त्र और आभूषण पहने तलवारबाजी करना और एक साधारण व्यक्ति से काली रूप बनना आसान नहीं। जो बच्चे माई का स्वरूप धारण करते हैं उसके लिए फिजिकल फिट होना बहुत जरूरी होता है। तो करीब 2 महीने पहले उनकी वार्म अप, रेस, भाग दौड़ लगानी पड़ती है और प्रैक्टिस हमारी 3 महीने से पहले शुरू हो जाती है। आग पर भी खेलते हैं, कांच पर भी खेलते हैं। नंगे कांच पर, नंगे कांच से बोले साबुत कांच पे, सामने बोतल फोड़ी, कांच फोड़ा, बल्ब फोड़ा, उस पे मैया का स्वरूप चल रहा है। सरिया भी मोड़ते हैं, चोबों पे भी खेलते हैं। या देखते हुए अंगारों पर चल रहे हैं। नहीं पैर जलते हैं, नहीं कांच लगता है, कुछ नहीं। जो तलवार चलाते हैं वो लगे भी ना और भय भी व्याप्त है। उसे कैसे चलानी है, कैसे बचाना है, कैसे निकालना है। ऐसा लगता है मानो तलवार हाथ में लेते ही ये लोग अपने अंदर के दैवित्व की ओर एक कदम और नजदीक पहुंच जाते हैं। काली की आस्था और उनका निश्चय इतना प्रबल हो जाता है कि ये सारी कठिनाइयां अपने आप ही शून्य हो जाती हैं। तो ये साधना, संयम और नियम से है
उसके अलावा उस्तादों का आशीर्वाद और कुछ गुप्त विद्याएं हैं। उड़ते गुलाल, ढोल नगाड़े और चेहरे पर खुशी लिए ये युवा वो हैं जो इस 122 साल पुरानी परंपरा को इन गलियों से और भी आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी इकट्ठे हुई चंदे की रकम में भले ही कुछ कमी हो, पर इनके जुनून और निष्ठा में कोई कमी नहीं। जो मैं पहली बार काली बना था तो मुझे सबसे पहला डर ये लगता था कि मैं स्वरूप में होऊंगा, जैसे भीड़ रहती है हमारे पास आसपास, तो भीड़ में मैं कैसे परफॉर्मेंस करूंगा, अकेला पड़ जाऊंगा, मैं कैसे करूंगा, ये सब चीज़ मैं पूछता रहता था जो मेरे बड़े गुरु वगैरह से सब थे। फिर उसके बाद जो हमारा जो चेहरे पे डाटा बनता है वो आज तक डाटा नहीं बन रहा था, तो डाटा वो बहुत टाइट बनता है, तो उससे हमें थोड़ा पहले घबराहट थी, मैंने कैसे होगा, मुँह इतना सा खुलता था। फिर हमें ना तो डाटा के बाद मुश्किल से ही अगर लगातार हम कोई चीज़ पी भी नहीं सकते, एक घूंट पी सकते हैं, उससे अपने आप ही नहीं जाता, तो एक डर उसका रहता था। दूसरा फिर ये डर रहता था कि हम मुकुट जो होता है उसको संभालना। पहली बार में मेरे को इतना वेटेड मुकुट दिया था, वो मेरे ये पूरा सूज गया था। तो जब मैंने पहली बार मेला निकाला तो मैंने गलियों में लगाया था, और गलियों में जब लगाया था मैंने स्टेज भी लगवाई थी, प्रोग्राम भी करा था, अच्छा लगा सबको। जब सब ने हमारी तारीफ की थी, जब हमने हमारा जब 10 रुपये 5 रुपये 11 रुपये दे रहे थे तो उस टाइम कुछ बोल रहे थे, और आज इन्होंने इतना बड़ा अच्छा इतने रुपए में ही और इतना अच्छा प्रोग्राम कर दिया। तो जब मैं अगली नेक्स्ट ईयर्स गए तो उसमें जब मैं चंदा लिया तो मैं कहा आंटी जी कुछ सहयोग कर दीजिए, जो मैया के नाम का जो आपकी इच्छा है, हम नहीं मांगते 21-51, जो श्रद्धा है वो दे दीजिए। वो उन्होंने जो 5 रुपये दे रहे थे उन्होंने मुझे 51 दिए, 5 रुपये 51 रुपये दे रहे थे, आज उन्होंने 151 दिए। जैसे हमारी स्टार्टअप होता है, जैसे हमारे डाटा बनने के बाद हमें ये चीज़ जो पूरी होती है ये सारी धीरे धीरे सुन्न होने लगती है। ये बिल्कुल सुन्न होने के बाद फिर हमारे जब मुकुट बांधा जाता है, मुकुट बांधने के बाद हमें 2 घंटे स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, हमारी सांस भी फूलती है सब कुछ, लेकिन स्टेमिना बनाना पड़ता है। हमें मुकुट में से बिल्कुल बहुत थोड़ा सा दिखता है, बिल्कुल जैसे हमारे जो सामने होगा बस उसका चेहरा दिखेगा, उसका और कुछ नहीं दिखता, वो भी नाम मात्र ही दिखता है। अभिषेक के श्री सप्त भवानी अखाड़े जैसे कई अनेक अखाड़े अपने सामर्थ्य के अनुसार काली स्वरूप शहर में निकालते हैं। इन अखाड़ों का पद भले ही दूसरे अखाड़ों जैसा नहीं, पर इनकी काली पर श्रद्धा अतुलनीय है। काली यात्रा या फिर बुलंदशहर में मनाए जाने वाला दशहरा का ये त्योहार एक दिन की कहानी नहीं है। जब हम मैया बनते हैं तब हमें अंदर ही एक्साइटमेंट रहती है कि हमें इतनी बाहर पब्लिक देखने को खड़ी है, बहुत पब्लिक खड़ी रहती है, तो हमें भी लगता है कि जितनी पब्लिक खड़ी हो उतनी पब्लिक को दिल ना दुखाया जाए। आरती वगैरह के बाद हमें कहीं रेस्ट नहीं होता है, हम बोलते हैं कि हमारा मुकुट खोल लो, हम मुकुट खोलते हैं तो उसके बाद हमें बहुत थकावट महसूस होती है, लेकिन जब मुकुट चेहरे पे रहता है तो हमें बिल्कुल थकावट नहीं होती। उसके बाद अलग ही एक एनर्जी दिखती है कि हमारे पास ऐसी एनर्जी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इनकी इस यात्रा के साथ ही काली के विशाल मेले का शंखनाद हो चुका है और आने वाले कुछ दिनों तक ये शहर इसी तरह जगमगाता रहेगा। सप्तमी से ही शहर में झांकियां निकलने लगती हैं। स्थानीय भाषा में इन झांकियों को डोले भी कहा जाता है। ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यहाँ निकलने वाली झांकियां इस महोत्सव की जान है। पहले हमारे यहाँ मेला हाथों से बनता था और सब लोग इसमें 2-2 महीने पहले मेहनत करते थे, हाथों से डोले सजाते थे। पहले तो ऐसा होता था कि लाइट जनरेटर होते नहीं थे, तो ठेलों को लेके हर दुकानों पे प्लग लगाया, प्लग लगाने के बाद उस पर रोशनी होती थी। फिर उसके बाद जैसे जैसे समय बदलता गया फिर हमने वो जनरेटर की व्यवस्था। तो झांकियाँ बुलाते हैं हम, बहुत दूर दूर से झांकियाँ आती हैं, आगरे से आती हैं, मथुरा से आती हैं, मुरादाबाद से आती हैं, वृंदावन से आती हैं, जयपुर तक यहाँ झांकियाँ आई हैं इस मेले में। आज इसने बहुत विशाल रूप, बुलंदशहर में बहुत विशाल रूप हो गया।
तो लगभग कुछ नहीं तो लाखों आदमी वहीं उस टाइम, कोई छतों पे है, कोई दुकानदार के आगे है, इतनी जबरदस्त भयंकर भीड़ उस टाइम रहती है। देखिए, ये जन आकांक्षा और उत्साह के पर्व हैं और हमारा कार्य केवल इस पर्व को शांतिपूर्ण और सद्भावपूर्ण माहौल में संपन्न कराना है। ये लोगों पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको मनाते हैं और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस लोगों को उनकी धार्मिक आस्था और श्रद्धा के अनुसार त्यौहार संपन्न कराने के लिए सहयोग देने के लिए तत्पर रही है और तत्पर रहेगी। यहाँ निकलने वाली झांकियों की सबसे खास बात यह है कि इनके जरिए ही छोटे से शहर में कई बड़े मुद्दे भी उठाए जाते हैं। इस मेले में हर उम्र के लोगों के लिए भरपूर मनोरंजन है और यही कारण है कि जब ये झांकियां इन गलियों से निकलती हैं तो सड़कों के साथ साथ दुकानों और घरों के छतों में भी हुजूम उमड़ जाता है। जहां शहर का एक कोना इन झांकियों से जगमगा उठा है, वहीं दूसरे कोने में रामलीला देखने के लिए भीड़ उत्सुक है। अच्छाई की बुराई पर हमेशा जीत होती है। इसे दर्शाने के लिए रामलीला से ज्यादा अच्छा कौन सा उदाहरण होगा। डोले और रामलीला दोनों ही इस काली मेले के एक महत्वपूर्ण भाग हैं। पर अभी कहानी की सिर्फ शुरुआत ही हुई है। सप्तमी और अष्टमी का मजा लेते ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कल यानी कि नवमी पूरे बुलंद शहर के लिए एक अनोखा दृश्य सजाए हुए तैयार बैठी है। नवमी देश भर में रहने वाले हिंदुओं और खासकर मां दुर्गा के भक्तों के लिए बहुत ही खास दिन है। साथ ही ये दोनों अखाड़ों के लिए भी बहुत खास है। शाम को काली शोभा यात्रा निकलने से पहले नवमी की सुबह एक विशेष पूजा रखी जाती है, जिसमें काली स्वरूप बनने वाले सभी लोगों का शामिल होना अनिवार्य है। ये पूजा इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें होने वाले मंत्रों के उच्चारण और कुछ विशेष रीति रिवाजों से काली स्वरूप के मानव शरीर और देवी के बीच के अंतर को कुछ कम किया जाता है। इस विशेष प्रक्रिया में बलि और शराब एक मुख्य भूमिका रखते आए हैं। इस पूजा के दौरान काली की पोशाक, उनके आभूषण, तलवार और खप्पर की भी पूजा की जाती है। इस पूजा को इतने करीब से देखने पर महसूस होता है कि काली स्वरूप इस विशेष प्रक्रिया के द्वारा अपने मानव शरीर को छोड़ देवी के रूप को पूरी तरीके से धारण कर लेते हैं और ये उनके भाव और चाल ढाल से भी झलकता है। गूंजती घंटियां, नगाड़ों की आवाजें और पूरे हर्षोल्लास से भक्त उनका स्वागत करते हैं। बिल्कुल वैसा ही तेज, आंखों में बिल्कुल वैसा ही क्रोध। जब टंटेगिरी काली की पोशाक में गर्भगृह से बाहर आते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं काली की मूरत जीवित हो उठी हो और भक्तों को आशीर्वाद देने आई हो। हाथ जोड़े और आंखों में श्रद्धा का अथाह सागर लिए ये भक्त मैया के पीछे पीछे शहर भ्रमण को निकल जाते हैं।
चंडी शोभा यात्रा शाम 6 बजे दशमी के दिन देवी मंदिर बूरा बाजार से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई गांधी चौक पर समाप्त होती है। स्वरूप धरने से पहले मैं उस्ताद हूँ, लेकिन स्वरूप लेने के बाद हम उसके पुत्र। मुझे शायद होश भी नहीं कि 10-12 साल की उम्र से मैं जुड़ा और करीब 15 या 20 साल की उम्र से मैंने सिखाना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो स्वरूप धारण करता है तो मेरे लिए भगवती का ही रूप होता है। तब मैं ही क्या, हमारे बड़े भी छोटे भी पैर छू के आरती करके वंदना करके स्वरूप को नगर भ्रमण के लिए निकालते। हाथों में मेहंदी लगाए और चूड़ियां पहने ये अब कोई साधारण पुरुष नहीं है। इनके भावों में बदलाव, चाल में उग्रता और शरीर में अत्यधिक ऊर्जा को सभी महसूस कर सकते हैं। दर्शन मात्र के लिए उत्सुक, प्रसाद के एक दाने भर का लालच, यही इन भक्तों की श्रद्धा को दर्शाता है। गले में मुंडमाला, कमर में राक्षसों के कटे हाथ, जिव्या बाहर, आंखें क्रोध से लाल और हाथों में सोने का खप्पर। जब काली का ये रूप शहर में भ्रमण करता है तो सारे भक्त मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। 45 किलो के वस्त्र और आभूषण पहने ये स्वरूप पूरे शहर में नंगे पांव भ्रमण करती, अपने भक्तों को प्रसन्न करती और उन्हें आशीर्वाद देती है। बूरा बाजार में उमड़ी ये भीड़ किसी अभिनेता के इंतजार में नहीं, बल्कि काली की एक झलक के लिए बेताब है। और मां अपने भक्तों को बिल्कुल भी निराश नहीं करती। हर साल बूरा बाजार में काली अलग अलग तरीकों से भक्तों को दर्शन देती है और इस बार वो पुष्प वर्षा के साथ 120 फीट ऊंचाई से आएंगी। काली के आते ही भक्तों में खुशी का माहौल बन जाता है और ऐसा लगता है मानो पूरा बुलंद शहर एक साथ दिवाली मना रहा हो। बुलंद शहर में काली की छवि और कद अन्य देवी देवताओं से कुछ बढ़कर है। जब नवमी में रावण काली की आरती करता है तो उनके साथ ही पूरा बुलंद शहर भी ये आरती गाता दिखाई पड़ता है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य साल में सिर्फ एक बार ही दिखाई पड़ता है। जहां रावण काली की पूजा करता नजर आता है, वहीं पर दशमी में राम भगवान मां चंडी की आरती करते हैं। कहा जाता है कि जब तक काली स्वरूप रामलीला के मंच पर नहीं आता, तब तक यहाँ रावण दहन भी नहीं होता। इस दौरान टंटेगिरी भी छोटे स्वरूप के साथ तलवारबाजी करते दिखाई देते हैं।
विजयदशमी महोत्सव आज अपने तीसरे पड़ाव की ओर रावण का वध। इस 122 साल पुरानी परंपरा के बारे में शायद गूगल भी आपको कुछ ज्यादा ना बता सके, पर बुलंदशहर की गली में यहाँ के लोगों की काली पर अटूट आस्था और स्वरूप बनने वाले ये कुछ भक्त, इन्होंने इस प्रथा को जिया और बरकरार रखा है। ये श्रद्धा ही है जो इस काली मेले को इतना भव्य बनाती है और साल दर साल इसे और भी आगे ले जाती है।